और चलिए अब रुक करते हैं कुछ खबरों का। पंजाब के मजीठा में 2 चीनी मिसाइल का मलबा मिला है। इससे भारत के एंटी मिसाइल सिस्टम ने मार गिराया है। चीन की मिसाइल HQ-9BE मिसाइल और चीन की मिसाइल PL-15E मिसाइल को भी मारा गया है। बता दें आपको कि भारत ने चीनी मिसाइलों को मार गिराया है। चीन की मिसाइल हैं जिसे भारत की ओर से कार्रवाई करते हुए मार गिराया गया है। तो देखिए, ये जो तस्वीरें हैं ये बयां कर रही हैं कि किस तरह से भारतीय सुरक्षा बलों की ओर से सतर्कता से कार्रवाई की गई है और चीनी मिसाइलों को मार गिराया गया है। 2 चीनी मिसाइलों को मार गिराया गया है। पंजाब में चीनी मिसाइल का मलबा बरामद हुआ है। चीनी मिसाइल PL-15E का भी मलबा बरामद किया गया है। जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। सतह से हवा में मार करने वाली हैं ये मिसाइलें, जिन्हें कार्रवाई करते हुए मार गिराया गया है। मजीठा में 2 चीनी मिसाइलों पर कार्रवाई करते हुए उनकी ओर से इन पर कार्रवाई की गई है। और इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ पूर्व ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जी जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव टाइम्स पर। इसको किस तरह से समझा जाए, क्योंकि एक और पाकिस्तान है जो लगातार भारत के सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। हालांकि हमने बड़ी कार्रवाई कर दी है, लेकिन चीनी मिसाइलों का भारत की जमीन पर मिलना। देखिए, ये बात तो जग जाहिर है कि पाकिस्तान और चीन का क्या कोल्यूशन है, और इसमें कोई शक नहीं कि किस तरह से पाकिस्तान चीन पे डिपेंड करता है और चीन किस तरह से असला देगा, और वो केवल चीन की इस बैकिंग पे ही हुंकार भर रहा है। अभी आप देखिए, चीन ने कुछ विमान भी उसको दिए थे, बंकर्स बनाए हैं चीन के जो इंजीनियर्स थे उन्होंने पाकिस्तान आर्मी के लिए। 2 आइलैंड पाकिस्तान ने उनको गिरवी रख दी हैं। तो ये सब चीजें देखते हुए इसमें कोई ताज्जुब नहीं होता कि साहब जो चीनी सामरिक संसाधन है वो पाकिस्तान को मिल रहे हैं। और इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए भारत को इस एंगल पे भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये सिचुएशन एस्केलेट होती है तो चीन हमेशा उनके साथ आने को तैयार है। बिल्कुल सर, लेकिन भारत के एरिया में चीनी मिसाइलें मिलने का क्या मतलब है? ये कितनी घातक है? इसको किस तरह से समझा जाए, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से तमाम सवाल हैं जो वो यहाँ पर बनते हैं। देखिए, चीन की टेक्नोलॉजी को हम बिल्कुल नकार नहीं सकते। हालांकि आम पार्लेंस में ये कहा जाता है कि साहब चीनी माल है, पता नहीं कब तक चलेगा कब तक नहीं चलेगा। लेकिन हमें ये सब चीजें देखनी पड़ेंगी कि चाइना एक इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस वाला कंट्री है, और उसने आप देखिए साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ी वो हासिल की है। तो इन सब चीजों को देखते हुए ये बहुत लाजमी हो जाता है कि जो चाइनीज सामान है या जो चाइनीज इक्विपमेंट पाकिस्तान को दिए जा रहे हैं उस पर भारत को नजर रखनी पड़ेगी। और जहां भी इस तरह की कोई इक्विपमेंट वगैरह देखे जाते हैं, क्योंकि चाइना डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरफ से पाकिस्तान की मदद कर रहा है, और अगर सिचुएशन एस्केलेट होती है तो चाइना यकीनन यहां आ जाएगा। बिल्कुल सर, आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपसे बातचीत करेंगे, जानकारी लेंगे। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ऑपरेशन सिंदूर पर राजनाथ सिंह की ओर से, रक्षा मंत्री की ओर से बड़ा बयान दिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। तो देखिए, ये बड़ी खबर है इस वक्त की, बेहद अहम खबर, यानी ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। ऑपरेशन की ज्यादा जानकारी नहीं दे सकते हैं। रक्षा मंत्री की ओर से ये बड़ा दावा किया गया है, बड़ी खबर है इस वक्त की, कह रहे हैं कि अभी भी ऑपरेशन सिंदूर जारी है। तो ये बड़ी जानकारी, ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से ये बड़ी बात कही गई है। हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं हमारे गेस्ट ब्रिगेडियर दत्ता। सर, रक्षा मंत्री की ओर से ये बड़ी बात कही गई है, कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। इसका क्या मतलब है, क्या इसका तात्पर्य निकाला जाए? देखिए, जिस तरह से आतंकवाद के ये जो मरकज थे उन पे अटैक किया गया था, तो वहां से जाहिर है कि वो जो जितने भी आतंकवादी है या जो उनकी आतंकवादियों की लीडरशिप है वो लेफ्ट राइट सेंटर वहां से चली गई होगी, ठीक है। और उनको भी ट्रैक किया जा रहा है, क्योंकि अगर हम उनको ट्रैक नहीं करेंगे, अभी तो वो अंडरग्राउंड हो रखे हैं सारे, लेकिन वो कभी ना कभी तो सरफेस करेंगे। तो भारत ने ये बताया है, क्योंकि भारत का जो युद्ध है वो आतंकवाद के खिलाफ है, पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है। तो उनको ट्रैक किया जा रहा है, और जहां भी अगर उनकी लोकेशन मिलेगी
या वो अपने आप को रीग्रुप करने की कोशिश करते हैं, तो भारत जरूर उस पर एक्शन लेगा। बिल्कुल सर, लेकिन पाकिस्तान की तमाम मीडिया की ओर से ये दावा किया जा रहा है कि उनके कई शहरों में ब्लास्ट हो रहे हैं। क्या समझा जाए कि ऑपरेशन सिंदूर का ही असर है, क्योंकि चहल पहल लगातार देखी जा रही है। उधर रक्षा मंत्री की ओर से भी इस पर जानकारी दे दी गई है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। हाँ बिल्कुल, ऑपरेशन सिंदूर तो जारी है। देखिए, कोई भी ऑपरेशन जब गवर्नमेंट अनाउंस करती है तो उसको एक तो फॉर्मली उसको अनाउंस करती है और उसको लॉन्च किया जाता है, और उसी फॉर्मल तरीके के साथ इसको मतलब क्लोज किया जाता है या वाइंड अप किया जाता है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें जो सरकारी सूचना है उसका इंतजार करना चाहिए। और ये ऑपरेशन को ये नहीं है कि एक इंडिविजुअल स्ट्राइक ठीक है सर, आप बने रहिएगा हमारे साथ, इसमें आपसे बातचीत करते रहेंगे। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू की ओर से भी एक बयान दिया गया, आपको वो सुना देते हैं। आज ऑल पार्टी लीडर्स का मीटिंग राजनाथ सिंह जी की अध्यक्षता में बहुत अच्छी तरह से हुई है। बहुत गंभीर विषय था, इसलिए सबने गंभीरता से अपने बात को रखा है। सबसे पहले रक्षा मंत्री जी ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पूरे लीडर्स को जानकारी दिया, परिस्थिति के बारे में, हालात के बारे में, और सरकार का मंशा, सारे चीज़ों को लेकर के ब्रीफिंग हुआ। उसके बाद में सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने अपने मत रखा, पार्टी का विचार को और सुझाव भी दिया है। मैं ये मानता हूं कि सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने मैच्योरिटी दिखाया है और सबने एक जुट में कहा है कि सरकार का हर निर्णय को साथ देंगे, सेना के हर कार्रवाई को साथ देंगे, और कोई इसमें विरोधाभास नहीं है। देखिए, कुछ इंक्वायरीज, कुछ इंफॉर्मेशन मांगे हैं। रक्षा मंत्री ने कहा है कि ये ऑन गोइंग ऑपरेशन है, इसलिए पूरे एक घटना को अलग से ब्रीफिंग या अलग से उसको प्रेजेंटेशन करना सही नहीं है, क्योंकि घटना चल रहे हैं, आप सबको मालूम है, इसलिए उसको उस तरीके से ब्रीफिंग नहीं होते हैं। और ब्रिगेडियर दत्ता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। देखिए सर, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू की ओर से भी कहा जा रहा है कि ऑपरेशन ऑन गोइंग है। सबसे बड़ी बात कि रक्षा मंत्री की ओर से भी ये कह दिया गया कि ऑपरेशन अभी जारी है। ये जो बड़े बयान है, इनको किस तरह से देखा जाए, क्योंकि स्थिति हम देख रहे हैं, बड़ी कार्रवाई की गई है, अब आगे और क्या कुछ संभावनाएं हैं? देखिए, इंडिया बदस्तूर नजर रखे हुए है इनके ऊपर, और कोई भी ऑपरेशन है वो काफी दिनों तक चलता है। हो सकता है पाकिस्तान इसमें रिटेलिएट करे, हो सकता है पाकिस्तान इसमें कोई हमारे जो टारगेट्स हैं उनको एंगेज करे। तो भारतीय जो सशस्त्र सेनाएं हैं, भारतीय सरकार है, वो इस पे नजर रखे हुए हैं। इंटेलिजेंस एजेंसीज भी अपनी इंटेलिजेंस इकट्ठी कर रही हैं। हमारी इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें ये सोचना चाहिए कि कोई भी इंफॉर्मेशन हम न दें, क्योंकि ऑपरेशंस जितने भी चलते हैं उसमें समय लगता है। उसमें ये कोई आइसोलेशन में नहीं है कि साहब आपने एयर स्ट्राइक कर दी और आप जीत का जश्न मनाने लगे, क्योंकि इसके अंदर हो सकता है वो अपने जो आतंकवादी उनके स्लीपर सेल्स है वहां इंडिया में कोई वारदात कराए, या किसी और जो रियर एरिया सिक्योरिटी है उस पे कॉम्प्रोमाइज कर दे। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जो हमारे पुलिस फोर्सेस हैं, जो हमारे नागरिक हैं, उन सबको इस पे तवज्जो और ध्यान देना पड़ेगा, और तभी ये एक ऑपरेशन जो है वो मुकम्मल होता है। क्योंकि बिल्कुल सर, एक और जानकारी मिल रही है। पाकिस्तानी प्रवक्ताओं की ओर से कहा जा रहा है कि करीब 12 ड्रोन देखे गए हैं उड़ते हुए, यानी भारतीय सेना ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। पाकिस्तान इस वक्त कहीं ना कहीं दहशत में है। ये जो तमाम कार्रवाई हो रही है, इससे क्या समझा जाए? भारत किस स्थिति तक, कहां तक जाकर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकता है? देखिए, आजकल का जो वॉरफेयर है वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। तो केवल ये कह देना कि साहब उसकी जो नफरी है या स्ट्रेंथ है वो हमसे कम है, उसके पास असला कम है, क्योंकि जितना भी असला है 3-4 दिन का रिजर्व तो उसके पास है, और कुछ ट्रेनिंग एमिनेशन भी होते हैं, कुछ और भी सर्विस एमिनेशन होता है, तो उससे भी वो भारत को नुकसान पहुंचा सकता है। हालांकि उसे मालूम है कि भारत रिटेलिएट करेगा और वो भारत के जो ऑनस्लॉट है उसको
उस पे पूरा जवाब नहीं दे सकता, लेकिन फिर भी दुश्मन को कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि नेपोलियन यही करता था, वो दुश्मन की जी। हमेशा एक तस्वीर रखता था अपने टेंट में और वो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता था। तो हमें भी ये पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा कि पाकिस्तान क्या क्या स्टेप ले सकता है, किन किन टारगेट्स को एंगेज कर सकता है, क्या हरकत कर सकता है, क्योंकि उसके पास ये जो जिहादी फोर्स है या बिल्कुल जिसको सर। आतंकवादी जो फोर्स है, एलिमेंट्स है, उनको भी वो एक्टिवेट कर सकता है। बिल्कुल, कार्रवाई के साथ साथ सावधानी भी बहुत जरूरी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए।